मुश्किलात से गुजर रहे हैं, या कहते हैं रहनुमाई, लाइटनिंग। पंकज जी, आपको पता है कहाँ क्या क्या लाइटें क्यों होती हैं? जी बिल्कुल, रोशनी देने के लिए। रोशनी देने के लिए। जीपीएस का यूज़ क्यों होता है? टाइम बचाकर जगह पे पहुंचने के लिए और एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पर लाइव के जीपीएस, लाइव की लाइट केस इकबाल जी आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ आपको कॉल करना होता है 4168310493। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थर्सडे की इंतजार हुआ करती है कि आप आएँ और आके हमारे लोगों को, जो हमारे लिसनर्स को, उनके सवालों के जवाब दें। हम भी बड़ी चिंतित होते हैं जी कि किसी तरीके से बस आपके पास पहुँचे। जी जी, सेम हियर, आमीन। और दुआ करते हैं कि सबकी लाइफ में अच्छी लाइफ चले, सबका अच्छा काम रहे, सबके बढ़िया पैसे बने। लेकिन कई बार होता क्या है, चाहकर भी कई चीज़ें हाथ में नहीं होती। जैसे कि हमारे एक पहले सवाल हमारे लिस्टर ने पूछा, उनका कहना है कि बहुत अच्छा कमाते हैं पैसा वो, इतना कि कभी ऐसा कोई ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द गेम, मंथ के एंड पर कभी भी उनके हाथ में पैसा टिका नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा करें कि जिससे उनके हाथ में थोड़ा सा पैसा टिकना शुरू हो जाए। इसमें ना एक्चुअली पंजाबी में कहते हैं हाथ में मोरी। हाँ जी। तली में मोरी होती है कि जो भी पैसा आता है वो चला जाता है जी। उसके अंदर ना कुंडली में जो जन्म कुंडली है ना, उसमें पैदाइशी तौर पर कुछ एक दो प्लैनेट हैं, जैसे कि छठा घर है वो भी नेगेटिव होता है, पैसा नहीं रहता जी। और दूसरा 8th हाउस जो है वो भी एक नेगेटिव होता है, मंगल का घर, वो भी ऐसे ही होता है कि बस कोई ना कोई पंगा चलते रहता है। यानी आप कमाते हैं तो शाम को पता लगता है कि जी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जी। हैं, फिर ये पता लगता है कि कोई और बड़ा बिल आ गया जिसका पता ही नहीं था, खड़े पे। हाँ, फिर इस तरह ऊट पटांग किस्म के खर्चे होते हैं। ये आपका 8th हाउस जो है ना वो कमज़ोर होता है और आपकी कुंडली में आपका जो 6th हाउस है वो कमज़ोर होता है जी। तो उसका तरीका मैं बताता हूँ, आप तशरीफ लाएं। मेरा नंबर बताया जी उनको 4168310493। इस नंबर को हमेशा अपने पास रखें कॉल करने के लिए। कहीं भी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ समझ ना आए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो एक बार कॉल कीजिए और मैं आपको बता दूं आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको आपके ड्रीम्स तक यानी कि आपकी खुशियों तक पहुंचा देंगे। केसर इकबाल जी। जी केसर इकबाल जी। केसर इकबाल जी, मेरा भी एक सवाल था, हमारे एक लिसनर का ही सवाल अभी मेरे फोन पर भी आया। वो ये पूछना चाहते हैं कि वो कहते हैं मैं जिस जॉब में भी जाता हूँ उसके लिए मैं जो एफर्ट करता हूँ या जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ, कोर्स करता हूँ, उस जॉब को एंटर करता हूँ और मुझे उसमें फ्यूचर बड़ा अच्छा दिखता है, मैं एंटर भी कर जाता हूँ, लेकिन उसमें 6 महीने से ज़्यादा मैं टिक नहीं पाया। किसी ना किसी कारणवश मुझे वहाँ से क्विट होना पड़ा या निकलना पड़ा, उससे बाहर आना पड़ा। तो मेरी वो कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से वो कहते हैं मैं जिस लेवल पर शुरू हुआ था आज से 6 साल पहले, और उसी लेवल पर आज भी उसी लेवल के ऊपर उसी जगह पे खड़े हैं जी। ये जन्म कुंडली ऐसे होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना जी। तो पहला सांस लेता है तो जो आसमान पर सितारे जुड़े होते हैं वो साथ जुड़ जाते हैं इनके, और फिर वही चलते हैं। हम पंडित लोग जो हैं कुछ पूजा पाठ या कुछ दान करके सितारों में थोड़ा बहुत फर्क डालते हैं, लेकिन आपका सवाल ये था कि मैं जहाँ होता वहीं आ जाता हूँ, वहीं पर आ जाता हूँ और आज भी वहीं खड़ा हूँ। वो कहते हैं मैं तरक्की कब करूँगा, क्योंकि हर एक आदमी का हर एक बंदा सोचता है अपनी लाइफ में इस जगह पर आने के बाद कि अपने आप को आज से 5 साल के बाद देखता है मैं कहाँ। अच्छा, मेरे सवालों में सवाल बनता है। जी जी जी। पैसा कमाना एक अलहदा प्लैनेट है जी। पैसा जोड़ना, पैसे को रोकना एक अलहदा प्लैनेट है। जी जी। ठीक है, खूबसूरत होना एक अलहदा प्लैनेट है, शादी कामयाब होना एक अलहदा प्लैनेट है। बहुत बढ़िया बात। जैसे आप कहते हैं कि जी क्या बात है, मुंडा बड़ा सोना है तो शादी फेल हो जाती है, वो बीच में मंगल का लपड़ा पड़ जाता है, बीच में शनि का पड़ जाता है। जी जी जी। इसी तरह ही ये पैसे कमा के पैसों को रोकना जोड़ना अकल सेंस का ताल्लुक है, उसमें आपका मरकरी ठीक नहीं होता। आपकी सोच जो है वो देखो जी, हुण अगर मुजरा ही वेखी जाओगे तो किसे दा की कसूर है? पैसे तुसी कमाए, बीवी को चोरी कीता ते मुजरा ही वेखी गए ते वो मतलब पैसे जुड़ने किथे ने? या तुसी किसी इलीगल काम ते खर्च करते हो या फिर तुसी कोशिश करते हो कि पैसे किते नुकरे लाई जावां, वो जिहड़े नुकरे लगते हैं वो परां दे परां चले जाते हैं। तो इसलिए ना ये असल में 8वें घर का ताल्लुक है, मंगल का ताल्लुक है, इसमें 6ठे घर का ताल्लुक है, इसमें मरकरी का ताल्लुक है। मरकरी पता किसको कहते हैं? आप ये जो दिमाग है
बहुत सारे प्लेनेट हैं जो इकट्ठे होकर ना बंदे को फिर इस तरह मजनू बना देते हैं कि बस वो ना उधर के ना उधर के। ये चक्कर है सारा। नंबर बताएं इनको। 4168310493। कितनी कितनी ब्यूटी से, प्यार से, सिंपली से समझना चाहते हैं बात को कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें कितनी महत्व रखती हैं, कि सुंदर होने में और शादी होने में बहुत फर्क है। वो जी वो ब्याह कराने वाले कहते हैं हाथ में खो दे किड्डे सोने ने, कभी कहते हैं जी पैर भी वो तुम आप बनवाया घड़ घड़ के हैं। मतलब कहते कि ठीक है वो जैसा था, लेकिन ये देखो कि आया कुड़ी और मुंडे के प्लेनेट आपस में मिलते हैं या नहीं। अगर प्लेनेट मिलते हैं फिर तो बात बनती है, फिर तो वो रिश्ते कराने वाली को शाबाश भी मिलेगी जी, वरना फिर बाद में वही कहते को बेटा घर को है जी। सबसे ज्यादा फिर उस पर बात आती है। आई थिंक अगला सवाल आपने पहले आंसर कर दिया। हमारे लिस्टनर वही पूछना चाहते थे कि जब शादी की जाए तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए लड़का और लड़की में जब भी वो ऐसे रिश्ता देखते हैं। तो आपने उसका आंसर दे दिया कि सबसे पहले तो आप देखिए कुंडली जरूर मिलवाइए, क्योंकि कुंडली के मिलाने से कई बार ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो रिलेशन हमेशा अच्छा रहता है। और यहाँ पर केसरी इकबाल जी आपकी मदद करते हैं, आपको हमेशा गाइड करते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ जहाँ पर आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, छोटे छोटे इलाज होते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो कॉल करना तो बनता ही है। 4168310493। अगला सवाल हमारी एक लेडी लिसनर का है जी। उनका कहना है कि वो जिस क्लास में पढ़ती थी वहाँ पर उनको एक लड़का बहुत पसंद आ गया, तो उन्होंने उस लड़के को वॉच करना शुरू किया ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से, जब से वो पढ़ाई कर रही हैं। तो बोली कि अभी स्टेज पे आ चुकी हैं कि अब उनको लगता है कि उनको शादी करनी चाहिए। अभी उनसे वो इतनी बात नहीं करती हैं, तो वो ये जानना चाहती हैं कि किसी तरह बिना मिले वो पता कर सकती हैं कि क्या वो कंपैटिबिलिटी में दोनों। नहीं जी, कंपैटिबिलिटी इस तरह नहीं होती कि कोई शीशा है मेरे पास, वो जब तक उनके प्लानट ना देखे जाएं। लो 2 मिनट के लिए भी मैं आपको बात बता देता हूँ। एक लड़की लड़का मेरे पास आया, लड़की बहुत सुंदर थी। मैं किसी की बेटी के बारे में बात नहीं करता, मेरी भी बेटी घर पे है, लेकिन मैं एक बात बताने लगा हूँ। और लड़का भी ठीक ही था, लेकिन लड़की स्टूडेंट आई हुई थी जी। अब रीज़न बीच में ये भी होता है कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो चाहते हैं हमें कोई शेल्टर मिल जाएगा। लड़का उसके पसंद आया, लड़की पसंद, मेरे पास आए, कहने लगे जी शादी करनी। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा भी तुम लोगों की शादी जो है ना कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने तो जी बड़े विंगे सीधे मुँह बनाए, तो उन्होंने मेरी गल नहीं सुनी, चुप करके चले गए। कहने लगे जी हम तो गाड़ी के नीचे आए। मैं कहूँ पापा ये ना आया जे कितने मेरा ही ना लगता हो। सही कह रहे हैं, ठीक है, ये ना करे जी। उन्होंने शादी कर ली। लो जी ठीक 1.5 साल के बाद मैं बाहर वॉक करके आया ना, घर से घर की तरफ आ रहा था, तो एक गाड़ी खड़ी थी मेरे घर के आगे। तो मैंने कहा वो ये तो लड़की वो, मैं कहा हाँ भी पुत्र किवें आई है, खैरियत है ना, सब ठीक है ना जी, वो मैंने मिलना है आपको। मैं क्या आ जा अंदर आ जा, मुझे ये बताएं तलाक कैसे होती है। मैं कहूँ थोड़ा पला हो जाए। मैं क्या मैंने तुझे बेटे बोला था कि ये जो ग्रहों का चक्कर होता है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है, इसमें शक्ल सूरत का कोई दखल नहीं होता। कहती नहीं मुझे बताएं तलाक। मैंने कहा नहीं मैं तलाक़ें कराने वाला नहीं हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। फिर मैंने उनके माँ बाप को फ़ोन किया, उसकी माँ आई, कहने लगी जी 3 महीने के बाद एक कुड़ी अलहदा सौन लग पई, रोटी भी बाहर खांदी सी। हुण तुसीं दसो कित्थे शक्ल, कित्थे अकल और कित्थे प्लैनेट, और वो जिंदगी के उत्ते दाग लग गया चंगा भला। सो ये बात सुनने वाले जो मेरे है ना दर्शक, मैं उनको इसलिए इस तरह की बातें बताता हूँ कि जितना भी ज़्यादा फ़िक्रमंद हों अपने बच्चों के लिए, शादी करने के लिए एक दफ़ा मसला बन जाए, बाद में उस मसले को धोना ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तभी तो हम हमेशा कहते हैं जी कि एक बार एक कॉल अगर आपकी लाइफ चेंज कर सकती है तो वेट मत कीजिए। 4168310493 और सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक पर जाकर केसरी इकबाल जी के फेसबुक पेज पर, जहां पर आप उन्हें हर वीक देख सकते हैं लाइव शो करते हुए। तो आपको कॉल करने के लिए नंबर 4168310493, विजिट करने के लिए फेसबुक पर केसरी इकबाल जी के पेज पे विजिट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट केसर जी? हाँ बिल्कुल जी, उनको कहिए कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, और उनको पता लग जाए कि जब भी केसरी इकबाल जी लाइव होंगे तो आपको इंटीमेशन आ जाएगी। जी अगला सवाल बिल्कुल। हमारे एक लिस्टर है जी, वो उनके हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती, थोड़ी चिंतित थी, परेशान थी। उनका कॉल आया था, वो कह रही थी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले उनके हस्बैंड पहले बहुत फनी जैसे होता है ना कि आम आदमी की तरह बातें करना, हंसना, फिर एकदम वो चुप होना शुरू हो गए। अब चुप होने के बाद अब वो ऐसी हरकतें करनी शुरू हो गए हैं जहाँ उनको कई बार डाउट होता है कि कहीं कोई ट्रबल में तो नहीं है,
वो थोड़ा घबरा रही हैं और जानना चाहती है कि लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण वो जी वो देखो हम भी शादी वाली एक जो यंग जिंदगी है गुजार चुके हैं जी। तो ये ऐसे होता है कि कोई बाहर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, उसके बाद बंदे को समझ नहीं आती है मैं कब करूं क्या, बस ये मसला है। तो उसका इलाज क्या है इसका? उसका इलाज ये है कि वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे फ़ोन पे बताए, मैं बता दूंगा कि उनकी इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस झंझट में फंसे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इस तरह का कोई भी शख्स, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, जिसकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात होने होते हैं, वो पहले से ही सारा कुंडली में लिखा होता है, वो सब कुछ लिखा होता है कि शादी के बाद ऐसे होगा, इतनी मोहब्बतें होंगी, इतना ये होगा। ये जो मैं कहता हूँ ना जी, ये लाइनें 3 है किसी को जो मेरे साथ बात करता है, उसका मतलब यही होता है कि ये इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, इधर भी जलील हो गए, उधर भी जलील हो गए। तो ये कई बार हालत हो जाती है। ये बात है। आपने एक बड़ा प्यारा कॉम्प्लीमेंट भेजा हमारे लिसनर ने, बोलते हैं आपको काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं और काफ़ी बड़े फ़ैन हैं आपके, वो आपसे मिले भी हुए हैं, कंसल्टेशन भी ली है उन्होंने। एक सवाल कह रहा है कि आपने कहा था कि 8, 15 और 24 तारीख कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो लिख रहे हैं कि 8 तारीख के बाद उनको उनके फाइनेंशियल चीज़ों में कुछ पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हुई है, और जब दिखनी शुरू हुई तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके पास कुछ पैसे आने वाले थे। तो बोले 8 तारीख को जब आपने काम दिया था वो वेट कर रहे थे, तो 8 को कुछ नहीं हुआ, 9 तारीख को सुबह जब उठे यानी कि कल, तो कहते हैं उनके अकाउंट में अच्छा खासा एक अमाउंट आया हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहले आपको याद किया, आपको थैंक्स कहा, अभी भी वो आपको थैंक्स करने वाले हैं। उनका बहुत शुक्रिया। ये देखो अब मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ऐसा होता है, मैं बड़ी एक अहम बात बताने लगूँ। कोई भी प्लैनेट जब 1 महीना रह जाए तो जहाँ वो बैठा होता है वहाँ से उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो अगले उसको देखना शुरू कर देता है। राहु जो है ना अपनी डिग्री कम कर रहा है, अब वो 1.25 डिग्री रह गई है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है ना वो टॉरस की तरफ चला गया, अगले हाउस में काम होना, उसने काम करना शुरू कर दिया है, समझे? यानी कि अब 1.25 डिग्री रह गई है, उसने अगले घर को देखना शुरू कर दिया है। 23 को वहाँ से निकल जाएगा, तो फर्क पड़ना शुरू हो गया। नहीं बिल्कुल। तो वो इनका जो पैगाम देने का मकसद था कि कई बार क्या होता है, वो कह रहे हैं कि कई लोग सुनकर ये सोचते हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि जैसे उन्होंने आपसे बात की, आपसे मिले भी हुए, वो उनका कहना है, रिकमेंडेशन दे रहे हैं जी वो, कि आप एक बार केस एक बार से बात जरूर कीजिए, और कई बार लाइफ में एक छोटी सी कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वाई डिले कॉल टुडे, बड़ा प्यारा लिख के भेजा है कि वाई डिले कॉल टुडे। कहते हैं मैंने भी जब ये पहला स्टेप लिया था तो मैं थोड़ा सा सोच में था कि करना चाहिए, क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन वो बड़ा टेस्ट है आपसे, वो नाम भी बताएंगे, वो बोलते हैं कॉल भी करेंगे स्टूडियो में। वो यार वो मैं एक और का एग्जांपल, मेरी मिसालें तो हर हज़ारों हैं जी। ये 10, 12, 15 सालों में एक मियाँ बीवी आए बड़े यंग जैसे, उन्होंने मुझे आगे कहा कि हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, हमारे पास सिर्फ $50 है जी, और हमने पेट्रोल भी डलवाना है। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आप बैठें, आप नाश्ता करें, सब कुछ करें, मुझे ज़रूरत नहीं है कोई फ़ीस की। तो उनकी मैंने सिचुएशन सुनी, फिर उनको मैंने एडवाइस किया। उन्होंने ना 2 दफ़ा पिज़्ज़ा ख़रीदा, लुटे पुटे गए जी। मैंने कहा लो भी 1 दफ़ा, अब फिर तीसरी दफ़ा करके देखो, लुटे पुटे जाओ। कहने लगे जी कि वे सानू पैसे नहीं देगा। मैं कहा कोशिश करो। अच्छा लो जी, उन्होंने ख़रीद के फिर शुरू किया। उन्होंने 2 साल में 6 एकड़ है जगह की, वो कहते ब्रेंटफोर्ड जी, वहाँ, हाँ वहाँ उन्होंने वो शुरू किया। उन्होंने 6 एकड़ है जगह जिसमें उन्होंने घर खरीदा जी। और जनाब अब उनके ये अल्फाज हैं, वो पाकिस्तानी हैं, कहते हैं पता नहीं लगता नोट उधर किधरों ने उड़ के। उन्होंने मुझे बड़ी दफ़ा मजबूर किया है कि हम आपको लेके भी जाएंगे, छोड़ के भी जाएंगे, एक दफ़ा चले तो सही। और मैंने कहा भाई वक्त नहीं होता, तो चलो मैं किसी दिन अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूँगा, वो साथ चलेगी तो हम जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं यहाँ बेशुमार। तो ये सारी होती तो ऊपर वाले की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं, आई मैन लाइक यू, लेकिन बस ये कुछ वर्ड है, कुछ सितारों की चाल है, कोई बात है जो कि पूरी हो जाती है। एक और मैसेज आया जी, आपकी ही एक फॉलोअर है, उनका कहना है कि वो भी लाइफ में बहुत टच हुई हैं आपसे, क्योंकि आपने उनकी बहुत मदद की है, उनकी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो आप कर रही थी, आपने उनकी मदद की है, रहनुमाई की है। तो वो थैंक्स भी लिख रही हैं और मैसेज दे रही हैं कि वो 1 हफ्ते के बाद शायद नेक्स्ट वीक ऑन एयर आएंगी आपके साथ बात करने के लिए स्टूडियोज़ में, ताकि आपका वो
कुछ टेस्टिमोनियल दे सकें कि उन्होंने आपको कैसे आपने उनकी मदद की है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा जी कि जब इतने लोग 50+ साल से फॉलो कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी समथिंग गुड। आप सिर्फ एक बार एक कॉल जरूर कीजिए। अक्षय जी ने कॉल किया है, वो भी थैंक्स कर रहे हैं जिन्होंने अभी इमिग्रेशन का काम शुरू किया है। आपसे ब्लेसिंग की उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक ब्लेसिंग गॉड ब्लेस हिम जी। द शो रेडियो 10 कदम थर्सडे का तड़का और चल रही है बात केसर इकबाल जी के साथ। जी हाँ, जो रास्ता दिखा रहे हैं आपको, आपके भविष्य का, आपकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम चल रही है अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, तो वो बताते हैं आपको रास्ता, सही दिशा का मार्गदर्शन करते हैं, बिल्कुल लिए चलते हैं आपको सही रास्ते के ऊपर। पंकज जी, अभी जब उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को बोला कि आपको खोलना है, हमारे एक लिसनर है जी, उन्होंने 3 बार रेस्टोरेंट खोला, वो भी 3 बार फ्लॉप हो गए। अब वो जानना चाहते हैं, आपकी बात सुनकर बड़े इंप्रेस हुए हैं आपसे वो। तो उनका मैसेज अभी आया, तो पूछ रहे हैं कि क्या देखा उन्होंने कि आपने उनको गाइड किया, तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर वो दोबारा एक बार रिस्क लें तो क्या नहीं, तो वो मेरे पास आए ना तो एमएस स्टोरियाँ तो नहीं ना बनती। अच्छा, अब बात तो बिल्कुल एक और सुन लो कहानी। जी। मेरे पास ना एक लड़का आया, बड़ी खूबसूरत आंखें और बड़ी आला पग बनी। तो मुझे कहने लगा कि जी मैं हलीफक से आया हूँ, 2 साल हो गए। अच्छा जी। तो मुझे ना कोई नौकरी नहीं मिलती, मैं बेसमेंट में रहता हूँ, मैं घर से पैसे मंगाता हूँ, 2 साल हो गए। कहता है जी मेरा कुछ करें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ये चीज़ जो है, मैंने उसके ऊपर कोई दुआ की, मैंने कहा इसको पहन। तो मैंने कहा इसको ध्यान से देखना है रोज़ाना, ये क्रैक होगी। जिस दिन मैंने कहा क्रैक हो गई ना, उस दिन तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, क्या भला हो जाएगा। फरोज़ा, मैंने उसको मेडिटेशन करके दिया। लो जी, वो ठीक 2 महीने के बाद आगे कहता अंकल जी ये क्रैक हो गया। मैं कहा बस तेरी ज़िंदगी बन गई। तो मैं कहा तू चुप करके घर बैठा रहो, लेकिन फरोज़ा दोबारा मैं तुझे पहना देता हूँ। सर जी उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर उतो ही आ गया हैलीफैक्स से। देखो जी। तो कैसा नहीं, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जैसे आपने बताया कि आपने उनको बोला कि ये मैंने जो पत्थर दिया फिरोज़ा जो दिया, हाँ, वो क्रैक हो जाएगा। जब क्रैक होता है ना जी। तो वो जो फरोज़ा है ना, उसके और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, उसकी फाइट होती है। ये फरोज़ा आम सी बात नहीं है। ये जो एक हिस्ट्री है, इसराइल सुना हुआ है ना? जी जी। इसराइल 12 भाई थे। जो सबसे बड़ा भाई था ना, उसको खुदावन ने इसके नाम पे दिया था, यानी इस फरोज़े को उसके साथ मुंसलिक किया था। वो सारे जो थे ना, वो गॉड के करीब थे, वो जो दुनिया थी। लिहाजा इसके अंदर बड़ी पावर है। ये जब आप गिर पड़ते हैं ना, जिसे कहते हैं डिस्परेट मोमेंट, उस वक्त ये बूढ़ा लगा के साथ खड़ा होता है। जिस वक्त आप अंधेरे में होते हैं तो ये लाइट की शक्ल में होता है। तो ये मुझे पता है, मैंने इसके बड़े तजर्बे किए। मैंने खुद भी देखो ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है। क्या पहना ये मैंने पहना हुआ है। तो अगर ये क्रैक हो जाए तो फिर भी बड़ी बात है, और अगर ये नहीं होता तो इट गिव्स यू पावर। तो वो मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। वो लड़का हूँ जनाब मॉन्ट्रियाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, मौजा कर रहे हैं। उन्हें याद है, वो कभी कभी मैंने हेलो करता कहता अंकल जी। नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है कि छोटी सी कॉल से जब लाइफ चेंज होती है, हम कई बार सोचते हैं कि कॉल करूं नहीं करूं नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, रोटी रिज़्क तो ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ है वो आ जाना है। लेकिन अगर कोई मेरे से रब्ता करता है तो मैं उसकी, असल में पता बात क्या है, एक तो वो जो कुंडली है ना, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है जी। ऊट पटांग सब जानते हैं, बढ़िया मारनी। सिर्फ एक तो उसको देखा जाता है डिटेल से कि कहाँ क्या है। दूसरा, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि मेरे माँ बाप सिख थे, और मेरे जो सुदागर सिंह, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मुझे उन्होंने एक विद्या मेरे ऊपर डाली थी। वो अपने ज़माने के इसी तरह ही थे जैसे मैं मशहूर हूँ। वो जो विद्या थी ना, उसमें पावर है, वो सितारों की अलहदा है। लिहाजा वो हर वक्त मेरे साथ चलती रहती है, वो काम करती है। ये ऐसे है, डायरेक्शन मिलती है, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन मिलती है। तो वो सारी चीज़ें मिली जुली जो है ना, मैं अप्लाई करता हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर कि आया इसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। हाथों की लहरें में यहाँ बैठे ही पढ़ता हूँ। जो लोग मेरे से बात करते हैं, मैं कहता हूँ जी हाथ उठाओ, ये देखो ये लाइन इस तरह, ये इस तरह, ये 3 लाइनें हैं तुम्हारी, ये 2 लाइनें हैं। तो वो कहाँ से हैं, वो सारा मुझे आँख से नज़र आता है, हर चीज़ नज़र आती है। कैसा जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा, ये मैं खुद पूछना चाहता हूँ आपसे। ये जैसे आपने बताया फिरोजे के बारे में, या पुखराज या नीलम, जो भी हम ये स्टोन बोलते हैं, अब जैसे अब दुनिया बोल देती है, आपने जैसे आपने बताया कि ओके तुम फिरोजा पहन लो, तो उसमें उसका कुछ वजन होता है, कुछ कैरेट होता है? नहीं, सबसे पहली तो बात यह है कि कोई आपको ऐसे कह दे उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी।
इन हाथों से, ये जो मेरा हाथ देख रहे हैं, इन हाथ से चीज जाए, समझे ना। अब पानी की बोतल है, मैं आपको बताता हूँ जी, मैं उसके ऊपर दुआ करके दे देता हूँ जी, ठीक है जी, वो पानी की बोतल वो काम कर देती है जो कि कोई दवाइयाँ भी नहीं करती। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं खुद लिख रहा था आपसे, और वाकई इसका असर मैंने 15 दिन में ही अमन जी को बताया था। मतलब कहने का ये कि ये अमेरिका तक और बड़ी बड़ी दूर तक अपनी खुशी से कोई हदिया दे जाए ठीक है जी, वरना मैं नहीं मांगता जी, मगर क्या है कि वो हाथ मेरे जो है ना ये वो हाथ नहीं है। जी, जी, वो की वो डायलॉग है कि ये हाथ मुझे दे दे ये वो हाथ नहीं है, जी, जी, ये इन हाथों में बात है हम्म, कि ये जब मैं किसी चीज़ को पकड़ता हूँ, अगर फ़रोज़ा है तो उसको मैं मस करता हूँ जी, अपने हाथों में, मैं कुछ अल्फाज दुआ करता हूँ, जी, बस उसमें जान पड़ जाती है। आप आजमा के देख लीजिए, कोई भी जो सुन रहा है कि मेरे हाथ से दिया हुआ फ़रोज़ा आपको जनाब एक दफ़ा पता लग जाएगा कि हाँ है। और ये जो जिम स्टोन है मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं किसी को देता हूँ तो उसकी कोई पावर होती है, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ पामिस्ट्री नहीं है, पामिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, साइकिक भी हूँ, और भी कुछ मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे ऊपर डाला हुआ है, वो सब कुछ चला आ रहा है, सब कुछ है। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छा मैंने शादी वक्त अपना सितारा नहीं चेक किया था। अच्छा, रिस्क लिया। बस वो एक सिलसिला ऐसा था, लेकिन मुझे पता था कि जो कुछ भी ऊपर परमात्मा मेरे लिए कर रहा है ना, हाँ, जितने लोगों का भला करते हैं आप उतने वो आपका ठीक भला ही तो कर रहा है। होगा। और ऐसा हुआ कि कहाँ मैं एक देहाती किस्म के लेवल पर रहने वाला, कहाँ मेरी शादी हुई तो मुझे कुदरत ने कहा कि तुझे क्या क्या चाहिए बोल। मैंने कहा जी मुझे एक घर, उसने कहा 7 घर, ये 7 घर जो है बना। तेरे, जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ बिलीव आपका ऊपर होना चाहिए गॉड के ऊपर, जी। जिसकी हम छतरी के नीचे रहते हैं। आखिर में मैं बात यहाँ ख़त्म करता हूँ, जिसकी छतरी के नीचे रहते हैं ना, हमारा बिलीव वहाँ पूरा होना चाहिए, बेहतर। हम चाहे किसी भी धर्म में हैं। और फिर साथ साथ ये है कि मैं कहता हूँ कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है ये चाबी है, इसको घुमाते जाओ, देते जाओ और मौजें करते जाओ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। आपने इतने बढ़िया तरीके से समझाया कि मज़ा आ गया। और बता दें दोस्तों, आप अगर इस शो को सुन रहे हैं, अगर कहीं पर ज़िंदगी में आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई परेशानी है तो नंबर बता दें आपको, केसर इकबाल जी का। केसर इकबाल जी को करें कांटेक्ट और बता दें आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करने में बहुत बहुत साथ देंगे आपका। केसर इकबाल जी का नंबर रखें याद, 4168310493। और पंकज जी साथ में बता दूं कि फेसबुक पर भी लाइव अपडेट चलते हैं, आप इनके फेसबुक पेज पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर वीक आपको एक इंटीमेशन आ जाएगी जब भी केसर इकबाल जी लाइव होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे डालिए बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन टोरंटो केसर इकबाल, आपको इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। और जनाब 230 वीडियो बन चुके हैं आज, मेरे विचार देखे। मैं कल तुसी भी हुन थोड़ी देर नो उतर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हूं। नहीं मैं जी मैं अपने फील्ड का आदमी हूँ, वो तो बहुत बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ यही आपका बड़प्पन है। और यहीं पर हम यही कहते हैं कि आप एक बार कॉल जरूर कीजिए 4168310493। मैंने आपके ये जो 8-7 जितने भी चैनल हैं जी, सबके ऊपर बेशुमार शो की और अभी तक कर रहा हूँ। क्या बात, इंशाल्लाह। और आपका जो एक काम बात करने का स्टाइल है जी, जब आप आते हैं तो पता रहता है कि पॉजिटिविटी आई है, इसीलिए थर्सडे को वेट किया करते हैं। आज दिल तो बहुत है बातें करने का, लेकिन 11 बज चुके हैं। आपसे फिर करेंगे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए थैंक यू। खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू। थैंक्स। पंकज जी।